आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, ये काफ़ी ही संवेदनशील मुद्दा है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रयागराज महाकुंभ के हादसे के बारे में। दोस्तों, मैं यहाँ 21 जनवरी 2025 को गया था और जो चीज़ें मैं बिल्कुल साफ तौर पर देख सकता था, जिसका मुझे डर था, वही हुआ है। दोस्तों, मैंने इसका ट्विटर पर भी योगी आदित्यनाथ को मेंशन करते हुए लिखा था कि यहाँ पर हादसा हो सकता है, भगवान भरोसे सारी व्यवस्था है। पूरा वीआईपी कल्चर था जो कि मैंने देखा था। और दोस्तों, मैं ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप ये देखिए, जो मैंने वहाँ पर एक हादसे का वीडियो भी रिकॉर्ड करा था 21 जनवरी 2025 को। इसको खून निकल रहा है। आपका भी निकला? उसका पेट का ऑपरेशन हुआ है। वो कहाँ गया? मेरा फोन इधर 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 ये है। हाँ इधर अभी बैठ जाओ। ये अस्पताल में। हाँ, उसका पूरा दवा ले। चलो लेकर चलो, हाँ, बहुत जल्दी इधर। चलो, खून निकल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाई, इधर उपचार केंद्र बताओ ना, दिक्कत नहीं है, आप बार-बार बोल रहे हो। करो ना। क्या ऑपरेशन हुआ है आपका? पैर में? पेट का ऑपरेशन पूरे का ही। वो बंदे को समझता नहीं है, बोलता हूँ मैं सीनियर सिटीजन इसको है, आगे ज्यादा जो लगा आने है। दो। हमारा रिक्शा पलटी मार गया। इंसान के नाम पर चीनी नहीं है इन लोग के पास। किस वजह से पलट गया? गड्ढे की वजह से? हाँ, ये पूरा रिक्शा उल्टा कर दिया। उनका अक्ल नहीं है भैया। कोई समझ में नहीं आता तुम लोग को। आप लोग को इतना सिविल ड्रेस पहने हो, आपको अक्ल नहीं समझ में आता। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप लोग को जाने नहीं दिया। एक घंटा लगे बनाया क्या? तो आप शांति से बात नहीं कर सकते हो। आप इधर करा है क्या? तो आपका सब पैसे को सब शांति से बात करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग थे जिनको चोट लगी हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर असली में ये हुआ था कि जो रोड थी वहाँ पर बीच में एक गड्ढा था और उस गड्ढे में ई रिक्शा पलट गया था और उस ई रिक्शे में कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे जो कि लगभग 70 साल के अराउंड एज थी जिनकी। और उनमें से एक महिला जो कि बुजुर्ग महिला है, उसको खून भी निकल रहा है और दोस्तों, उसका ऑपरेशन भी हुआ था कुछ दिन पहले। तो जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों से कई कई घंटों के रास्ते में आते हैं और यहाँ पर मैंने क्या देखा कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी चीज़ मैंने एक और देखी कि यहाँ पर जो वीआईपी कल्चर है बहुत चरम सीमा पर था। वहाँ पर ना कि सिर्फ वीआईपीओं के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, पूरा प्रशासन सिर्फ वीआईपी लोगों पर ध्यान दे रहा था, सामान्य लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। बल्कि मैंने ये भी देखा कि वहाँ पर माइक में अनाउंसमेंट हो रहा था 21 तारीख को। अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर मेरे सामने अनाउंसमेंट हो रहा था माइक पे, जो कि प्रशासन के माइक थे, कि कुछ ही समय में यहाँ पर ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पधारने वाले हैं। अब बताइए दोस्तों, अगर कोई वीआईपी आ भी रहा है तो वो ये अनाउंस क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब वो साफ साफ अपने वोट का उनको बड़ा ही चिंता थी। अब बताइए दोस्तों, 11,000 करोड़ रुपए का जो ये इन्होंने क्या खर्चा किया है और अभी हमने देखा कि एक रोड के छोटे से गड्ढे को नहीं भर पा रहे हैं लोग। तो क्या व्यवस्था है ये? दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में अगर हो सकता है कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए जो कि मेरे को उस टाइम पर दिखा था। मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो लोग नहाने जा रहे थे, स्नान लेने जा रहे थे, वो एक एक घंटे तक मस्ती कर रहे थे और कोई भी प्रशासन के लोग वहाँ पर लोगों को रोक नहीं रहा था कि आप लोग वापस जाइए, या कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो मतलब पिकनिक जैसा वहाँ पर माहौल बना दिया गया था। मतलब नए लोग आ रहे थे और पुराने लोग जा नहीं रहे थे। हालांकि वो 21 तारीख थी, इतनी भीड़ नहीं थी, तो हादसा नहीं हुआ भगवान की कृपा से। लेकिन अब जब मौनी अमावस्या पर भीड़ बहुत आई तो ये जो अव्यवस्था थी इसके कारण हमने देखा कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। और दोस्तों, हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जब ये हादसा हुआ है उसके अगले दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
दिल्ली में ये अपनी रैली करते हैं दिल्ली चुनाव के लिए। मतलब कोई संवेदनशीलता नहीं है लोगों के लिए, या कोई अपना कार्यक्रम ये रद्द नहीं कर सकते हैं। चुनाव की इनको हर जगह बस चुनाव चुनाव चुनाव। यहाँ पर कुंभ चल रहा है और ये अपना सिर्फ इस बात पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि ब्रजेश पाठक आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री। मतलब क्या है, इवेंट बना दिया इन्होंने इसको बस। तो बड़ा ही दुख है कि ये हुआ। महामंडलेश्वर शंकराचार्य लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया था कि आर्मी को बुलाइए। अब अगर आर्मी को ये लोग बुलाते तो इनके जो वीआईपी लोग हैं उनकी आर्मी तो सुनती नहीं, तो इन्होंने आर्मी के लिए भी मना कर दिया। और जो पुलिस है सिर्फ उसके जिम्मे में सारी व्यवस्था छोड़ दी। लोग जो 2 किलोमीटर का रास्ता सीधा था उसको घूम घूम के 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर धीरे धीरे, आप सोचिए जब बहुत धीरे चलेंगे आप रुक रुक के, तो वहाँ पर जो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रास्ता है वो भी लगभग 15-20 किलोमीटर जैसा हो सकता है, इतनी थकान हो सकती है। बुजुर्ग लोग जो सर पे अपने बैग रखे हुए हैं। तो दोस्तों बड़ा ही दुख हुआ है मुझे, और इस घटना से एक बात तो सिद्ध हो गई है कि योगी आदित्यनाथ कोई चमत्कारी नेता नहीं है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप जैसे भी हैं जहाँ भी हैं स्वस्थ होंगे, और भारत में कहीं पर भी आप अपनी आस्था अपनी जगह, लेकिन अपना दिमाग भी खुला रखिए कि ये राजनेता लोग जो हैं ये किसी के नहीं है। इन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।